इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ डिटेल में क्लाइन शाइडेग और थोड़ा बहुत वेंगन। सो क्लाइन शाइडेग में क्या करूँगा, कैसे करूँगा, सब आपको आगे देखने को मिलेगा। लेकिन आज संडे है 17 दिसंबर और आज कूऑफ क्लोज होता है। मुझे याद नहीं था बिल्कुल भी, मतलब मैं आपको डिटेल में पूरा दिखाता, हर एक चीज़ यहाँ पे बताता है कि आपको कितने कितने की क्या क्या मिलता है। सब एक एक चीज़ में बता देता आपको। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल भी हूँ यहाँ पे, सो कल आपको दिखा दूँगा। फ़िलहाल बढ़ते हैं, आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं यहाँ से सीधे लाउडरब्रुनन, वहाँ से एक और ट्रेन चेंज करके। हाँ ओके, थैंक यू। इसके आगे लाउडरब्रुनन से ट्रेन चेंज करके हम लोग जाएंगे वेंगन। फिर वेंगन के आगे पड़ता है क्लाइन शाइडेग, जो कि करीबन 2000 फीट की ऊंचाई पे है। और वहाँ क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपको देखने को आगे मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ लाउडरब्रुनन। करीबन मैं ये 8वीं 9वीं बार आ रहा हूँ। सो यहीं से अपने को स्की के जो बूट्स हैं, पोल है और हेलमेट है, वो सारी चीज़ें रेंट करनी है। सारे वीडियो सेम कपड़ों में बन रहे हैं। अब कुछ किया नहीं जा सकता उसके लिए, क्योंकि भाई एक ही जैकेट है जो मैं लाया था वहाँ से। सो चलिए आगे चलते हैं। यहीं पे रेंटिंग वाली शॉप है, वहाँ से सारा सामान रेंट करके चलते हैं ऊपर क्लाइन शाइडेग। ये देखो जी, कुछ ऐसे जूते हैं भाई। देखने में आपको ये छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये एकदम हथौड़ा छाप है। With your trousers now, if you can, put Okay. them over the boot, हाँ, and then no water can go in. But these one are not. सो गाइस फाइनली मैंने सारे इक्विपमेंट जो हैं ये सब रेंट कर लिया है। जूते वगैरह मैंने पहन रखे हैं जैसे कि आप देख रहे हो, लेकिन पहली बार यार बहुत प्रॉब्लम हो रही है चलने में। खैर कोई बात नहीं, पहली बार होता है, कोई भी चीज़ पहली बार करो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर बाद में आदत पड़ जाएगी। सो चलिए अब चलते हैं यहाँ से क्लाइन शाइडेग। करीबन 4600 रुपये की टिकट है माउंटेन्स पे जाने के लिए। सो माउंटेन्स इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इतने मतलब हाई लेवल पे इतने माउंटेन्स पे जो इनका ट्रेन सिस्टम है उसको चलाना बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है। सो इसीलिए इतनी एक्सपेंसिव टिकट्स होती हैं। करीबन 40 मिनट का अपहिल एकदम माउंटेन पे जाना है, ट्रेन राइड, और उसका जो कॉस्ट है एक तरफ की करीबन 2300 रुपये है। अगर तो वापस आऊँगा ही तो 4600 रुपये उसकी टिकट है। बस 5 मिनट में ट्रेन आती है। जितना माउंटेन्स की तरफ जाएंगे उतना आपको स्नो मिलने का चांस और बढ़ता चला जाएगा। सो जैसे आप देख रहे हो, मैं हल्का सा एक स्टेशन ही ऊपर आया हूँ बस, और स्नो यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब आपको स्नो देखने को मिलने वाली है। और सो यहाँ से ऊपर जब जाएंगे भाई साहब, इससे भी डबल स्नो होगी, इससे भी 20 मिनट ऊपर। अभी तो हम लोग वेंगन पहुँचने वाले हैं। सो गाइस काफ़ी ट्राई करने के बाद मैं स्की पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ। दिक्कत ये आ रही है कि मैं बार बार पीछे की तरफ अपने आप स्लिप होता या टिल्ट होता चला जा रहा हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, सो इसको तो भी मैं वापस कर दूँगा। पैसे चले गए मेरे 7800, लेकिन कोई बात नहीं। ज़रमैट में एक बार फिर ट्राई करेंगे, लेकिन इस बार कोई कोच को हायर कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम तो एक बार सीखना चाहिए, लेकिन मुझे आज भी हायर करना चाहिए था, तो ये मैंने गलती कर दी। कोई बात नहीं, चलिए
कंटिन्यू रखते हैं व्लॉग आपको। अब मैं यहाँ से लाउटरमेलन वापस जा रहा हूँ। ये सब तामझाम पूरा वापस करके मैं आपको वापस म्यूरन दिखाता हूँ। सो गाइस मैंने ट्राई करी स्कीइंग, लेकिन पॉसिबल नहीं है। बिना कोच के आप इसको ट्राई भी ना करिएगा। सो प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस पर खड़े हो गए तो ये स्लाइड बहुत तेज़ करती है, तो मतलब मैं पीछे की तरफ गिरा जा रहा हूँ। सो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सो मैं ज़रमैट में ट्राई करूँगा कि इसको मैं दूसरे रेंट कर लूँ और वहाँ पे विद कोच मैं इसको ट्राई करूँ, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि इसमें साइड में मैं आपको दिखाऊँ, ये ब्लेड्स लगी हुई हैं, तो इससे किसी का हाथ पैर भी कट सकता है अगर आप किसी पे क्रैश कर गए तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं, आपको म्यूरन दिखाते हैं। ये सब तामझाम पूरा वापस करते हैं वापस। मैं सारा तामझाम वापस कर दिया है। एक आप मेरे सामने से मेरे ये देख लो आप एक बार, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारी स्कीज़ हैं, पोल है और शूज़। और एक बहुत ख़ास चीज़ है यहाँ पे जो मैं ज़रमैट में तो पक्का करूँगा, वो है स्लेजिंग। स्लेजिंग मतलब रोप पे जो वो होती है स्नो स्लोप होती है, उस पर स्लाइड करने के लिए एक वो टूल होता है। सो उसकी मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। मेरे लगभग 8,000 रुपये ख़राब हो गए। ख़राब क्या, चलिए एक एक्सपीरियंस दे के गए, कोई बात नहीं। मतलब बहुत ही टफ थी स्कीइंग। घुड़सवारी तो मैदान जंग में गिरेंगे। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे। पहले कुछ खाते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं यहाँ से सीधे म्यूरन। आपको म्यूरन दिखाते हैं आगे। ये देखो भाई बर्गर का प्राइस देखो, बर्गर कितने का मिल रहा है। साला 2300 रुपये का 2400 रुपये का बर्गर मिल रहा है। पिज़्ज़ा 2000 में मिल जाए तो चल जाता है। पिज़्ज़ा तो मतलब ये है कि कम से कम आपका एक टाइम की मील तो हो जाएगी। अब एक बर्गर में क्या होगा, कुछ भी नहीं। अब मैं निकल रहा हूँ म्यूरन के लिए। तो ये केबल कार आ रही है, केबल कार से वहाँ जाना होता है। दूसरी बार जा रहा हूँ, एक बार जा चुका हूँ मैं। पिछली बार मुझे ये टिकट लेनी पड़ी थी, करीबन 2,500 रुपये की टिकट है आने जाने की। लेकिन अगर आपके पास अगर यूरेल पास है तो अब ये फ्री कर दिया गया है 10 दिसंबर से। तो चलिए चलते हैं ऊपर और आपको वहाँ के बहुत अच्छे व्यूज़ दिखाता हूँ मैं। Coming up the cable car now. My daily morning routine. ये मैं 6x जूम कर रहा हूँ तब जाके इतना दिख रहा है। ओ भाई साहब क्या हाइट है। तो म्यूरन की खास बात है कि पहले तो यहाँ पे कार्स अलाउड नहीं है, मतलब यहाँ कोई भी आपको कार नहीं दिखेगी, कार फ्री एरिया है। सो ये जो लाउटरमेलन है उसके जस्ट ऊपर म्यूरन केबल कार से करीबन 5 से 10 मिनट की केबल कार राइड है, तो उससे आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। ये पहले ये जो विंडो है ये पहले ओपन हो जाती थी, लेकिन अब इन्होंने क्योंकि ठंड है इसलिए इसको बंद कर दिया है पूरा, अब ये ओपन नहीं हो सकती। यहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, वाकई बहुत अच्छे हैं, वाकई भाई साहब बहुत बढ़िया व्यूज़ हैं यहाँ से। यहाँ पे मुझे लग रहा है स्कीइंग हो सकती थी यार, यहाँ एकदम फ्लैट सरफेस है, आराम से यहाँ पे स्कीइंग हो सकती थी। पता नहीं मैं क्यों क्लाइने शाइडेक चला गया, क्या दिमाग में आया। जिस दिन ख़राब हो साला कुछ फेवर ही नहीं करता। 17 दिसंबर वैसे ही मेरे लिए अनलकी रहता है, 17 तारीख।
너무 간지러워. इसी को बोलते हैं स्लेजिंग जो कि मैं ज़रमैट में एक बार ट्राई करूँगा ज़रूर। इतना तो मतलब कंफर्म है। और ये बंदा स्कीइंग कर रहा है मेरे पीछे। यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था, जैसे कि आपने देखा। उसको कौन कैसे मेडिक्स आए और उसको लेके गए। सो गाइस, म्यूरन यहीं तक फ़िलहाल। अब निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं सीधे अपने हॉस्टल और व्लॉग कंटिन्यू करेंगे आज शाम को क्योंकि अभी आपको मुझे इंडियन जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी दिखाना है। सो अब व्लॉग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से। इंटरलाकेन मेरे ख्याल से यहीं तक। अगर कल टाइम मिलता है मुझे तो मैं उस तरफ चला जाऊंगा। ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट वगैरह देख लूँगा, वरना चांसेस बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि सुबह ही निकलना है मुझे। तो मेरा बर्न देखने का बहुत ज़्यादा मन है। सो मैं हो सकता है कल आपको बर्न भी दिखा दूँ हाथ के हाथ। सिर्फ 1 घंटे की ट्रेन है यहाँ से बर्न के लिए। सो फ़िलहाल चलिए कल बर्न चलते हैं। अगला व्लॉग में आपको बर्न दिखा दूँगा। सिर्फ 2-3 ही घंटे में रहने वाला हूँ वहाँ पे। जितना मैं देख पाऊँगा 2-3 घंटे में वो मैं आपको दिखाऊँगा। किसी भी कंट्री को घूमो उसकी कैपिटल ज़रूर देखनी चाहिए। और ताजुब की बात है कि ज़्यूरिख कैपिटल नहीं है स्विट्ज़रलैंड की। इनकी कोई भी ऑफिशियल कैपिटल नहीं है। बर्न को कैपिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट है। सो वो सारी चीज़ें अगले व्लॉग में। फ़िलहाल आज का व्लॉग आज शाम को कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। चला, आज का दिन बहुत ख़राब जा रहा है मेरा, पता नहीं क्यों है ऐसा। अभी मैं आया, जस्ट सामने से ट्रेन निकल गई। आज स्की भी सही से नहीं हो पाई, फिर सही से मैं घूम भी नहीं पाया। कभी कभी होता है, कोई दिन ख़राब होता है। सो ये नहीं कि एक दिन ख़राब हो जाए तो अब हर दिन को ऐसे ही समझें। चलिए अब ये 15 मिनट चलने में है, इसको 15 मिनट चलते हैं, बाद चलते हैं वापस। सो गाइस, मैं इंटरलाकेन की मॉल रोड पे हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितने भी एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं सब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और मैं अब आपको इस पार्ट व्लॉग के इस पार्ट में इंडियन फूड दिखाऊंगा, कितना एक्सपेंसिव हो सकता है। चलिए खा ही लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं, आए हैं तो एक बार खा ही लेते हैं। अपना इंडिया का झंडा तो आपको दिख ही रहा होगा। सो चलिए चलते हैं। और ये सबसे क्लोजेस्ट जो बस स्टॉप है वो है युंगफ्राउस्ट्रासा। कभी भी आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे बस ले लो युंगफ्राउस्ट्रासा की, और वहाँ से 2 मिनट की वॉक है बस। सारे लाइन से स्टॉप को भरे पड़े मिलेंगे यहाँ। पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने यहीं पे खाना खाया था। सबसे बहुत बढ़िया खाना है इनका। ये रहा। सो गाइस, खाना अपना हो गया है। अब चल रहे हैं वापस अपने हॉस्टल। कोहरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है।
मुझे खाना बहुत पसंद आया यहाँ का। सो आपको अगर यहाँ पाओ तो आप ज़रूर यहाँ का खाना ट्राई करो। सो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाया जितना दिखा पाया। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, और अगले व्लॉग में आपको स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न के दर्शन होने वाले हैं।